हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये इनका जो लिखने का तरीका था, ये बहुत ही सिंपल वे में लिखते थे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि कोई भी इनकी पोएम को जब पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि बहुत ही नॉर्मल सी पोएम लिखी है ना। लेकिन जो इनकी पोएम होती थी वो सिंपल होने के साथ साथ उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ उसके अंदर हुआ करता था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये इन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी। इनका एक फ्रेंड था और वो मोस्ट ऑफ टाइम यानी बहुत बार कंफ्यूज हो जाया करता था, अपने डिसीज़न को लेकर कंफ्यूज हो जाया करता था कि ये करूं या ये करूं, इस टाइप से कंफ्यूज हो जाया करता था। तो उसके इस कंफ्यूजन भरे माइंड को देखते हुए इन्होंने ये पोएम लिखी थी द रोड नॉट टेकन, और ये पोएम लिखकर उन्होंने उसको सेंड की थी। ठीक है, ये पोएम इस सिचुएशन पर लिखी हुई है कि मोस्ट ऑफ टाइम हमारे जीवन में बहुत बार इस तरीके की परिस्थितियां आती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता चुने। जस्ट लाइक अगर हम किसी कपड़े वाले की दुकान पर जाते हैं, है ना, और हमें दो ड्रेस सेम पसंद आ जाती है, और हमारी सिचुएशन ये होती है कि हमें सिर्फ एक ही ड्रेस खरीदने को हमारे पेरेंट्स बोलते हैं। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप सिर्फ एक ही ड्रेस खरीद सकते हो। तो क्या होता है, और दो ड्रेस हमें बहुत पसंद आ जाती है, तो फिर क्या होता है, हम एक ड्रेस को सेलेक्ट तो कर लेते हैं, घर भी पर भी ले आते हैं, लेकिन जो वो ड्रेस हम छोड़ कर आ जाते हैं वो फिर हमें रह रह कर याद आती है ना। काफ़ी टाइम ऐसी सिचुएशन लाइफ में भी होती है, इसी टाइप की सिचुएशंस लाइफ में भी आती है। ओके, ठीक है, तो चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। द रोड नॉट टेकन, यानी कि वह रास्ता जो तय नहीं किया गया। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो प्रसिद्ध पोएम है ये मेकिंग चॉइसेस यानी कि जो हम अपनी चॉइस बनाते हैं, पसंद करते हैं, उनके ऊपर लिखी गई है। एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और ऐसी चॉइसेस यानी कि ऐसी पसंदें जो कि हमारे को शेप देती है। हमारे को शेप देती है क्या मतलब है, हमारे करेक्टर को शेप देती है। मीन्स अगर हम आज अच्छी चीज़ों को पसंद करेंगे, जस्ट लाइक अगर हम स्टडी को पसंद करेंगे, ठीक है, तो आगे चलकर हमारा करेक्टर भी अच्छा ही बनेगा, हमारे करेक्टर को शेप उस हिसाब से मिलेगी। और अगर हम इस टाइप की चॉइसेस रखते हैं जो कि फालतू की चीज़ें होती हैं, बेहुदा चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनकी तरफ अगर हम इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा आगे जाके करेक्टर उसी टाइप से बनेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि ये जो चॉइसेस होती हैं ये आगे चलकर हमें शेप देती है। शेप का मतलब क्या है कि हमारा करेक्टर बनाती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है हु राइट्स सिंपली, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली का मतलब क्या है कि बड़ी ही पैनी दृष्टि से लिखते हैं, मतलब गहराई वाली बातें लिखते हैं। ठीक है, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और किसके बारे में लिखते हैं, साधारण, ऑर्डिनरी जो सामान्य है, उस साधारण सामान्य अनुभवों को लेकर ये अपनी पोएम में लिखते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। अब पोएट यहाँ पे कहता है टू रोड्स डाइवर्ज्ड, यानी कि दो रोड्स डाइवर्ज्ड हो रही थी। डाइवर्ज का मतलब यहाँ पर है डिवाइडेड।
ठीक है। दो रोड आगे जाकर येलो वुड यानी पीला जंगल, पीला वन। अब पीला वन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर ऑटम सीजन की बात हो रही है, पतझड़ वाले सीजन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पीला जंगल कहा गया है। ठीक है। टू रोड डाइवर्ट इन अ येलो वुड, यानी कि पीले जंगल में आगे जाकर दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे। ठीक है। रास्ता था और आगे जाकर दो हिस्सों में बट रहा था। देखो, जैसे अगर ये इस टाइप से जा रहा है, फिर आगे जाकर ऐसे करके दो रास्तों में डिवाइड हो रहा था। ठीक है। एंड सॉरी आई कुड ट्रैवल बोथ, और आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड सॉरी, तो ये कहता है कि क्षमा कीजिए, मैं दोनों पर तो ट्रैवल कर ही नहीं सकता था, है ना, दोनों पर यात्रा कर ही नहीं सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक का यात्री बनने के लिए, एक का ट्रैवलर बनने के लिए लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उसको, तो मैं क्या हुआ कि एक रास्ते का ट्रैवलर बनने के लिए, एक रास्ते का यात्री बनने के लिए खड़ा रहा और उतनी दूर तक देखता रहा जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक कि वो जाकर अंदर झाड़ियों में मुड़ गया। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो पोएट यहाँ खड़ा है ना, जैसे मान लो पोएट यहाँ खड़ा है और फिर वो ये रास्ता देख रहा है। ये देखो, मान लो ये सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पर पोएट खड़ा है, दो रास्ते जा रहे हैं, तो उसकी दृष्टि जहाँ तक गई, उस पोएट को जहाँ तक देख सकता था। अब ये क्या हुआ, ये रास्ते यहाँ तक तो चले, मान लो ये आगे जाके इधर मुड़ गया, ये आगे जाके और इधर मुड़ गया, है ना, तो पोएट यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, पोएट यहाँ पर खड़ा है। अब उसकी दृष्टि कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक ये जो रास्ता है ये मुड़ता नहीं है, वहाँ तक उसकी दृष्टि जाएगी, है ना। तब पोएट ये कहता है कि एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। अब अगर ये यहाँ पर खड़ा है तो यह ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक देख सकेगा? यहाँ तक देख सकेगा, फिर आगे जाके रास्ता तो मुड़ जाएगा, तो वो नहीं देख पाएगा ना। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक वो आगे जाकर मुड़ा, इन द अंडरग्रोथ यानी झाड़ियों तक वो अंदर जाकर नहीं मुड़ गया, जहाँ तक मतलब मुझे दिखता रहा वहाँ तक मैंने उसको देखा। देन टुक द अदर जस्ट एज फियर, और फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया, वो भी मुझे ठीक ही लगा, जस्ट एज फियर यानी अच्छा ही लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम्स, परहैप्स माने होता है शायद, और क्लेम माने होता है दावा करना, कि शायद वो जो दूसरा रास्ता था वो उससे अच्छा होने का दावा कर रहा था। अब वो अच्छा होने का क्यों दावा कर रहा था वो देखो आप, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रासी कहते हैं घासदार, क्योंकि ये घासदार था। एंड वॉन्टेड वियर, और घिस जाना चाहता था। ठीक है, बिकॉज जो वो दूसरे रास्ता के लिए कहा गया ना कि वो बेटर होने का दावा कर रहा था। वो बेटर होने का दावा कैसे कर रहा था? क्योंकि वो घासदार था और घिस जाना चाहता था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same, had warned them really about the same। अब देखो ये कहता है कि यद्यपि उसकी जो पासिंग माने होता है आवागमन, यद्यपि जो पासिंग थी उस पर जो आवागमन था, हैड वॉर्न
देम रियली अबाउट द सेम, कि दोनों ही रास्तों पर आवागमन सेम था। दोनों रास्ते को उसने जहाँ तक दृष्टि जा रही थी वहाँ तक देखा, और पहले उसने पहले रास्ते को देखा, फिर उसने दूसरे रास्ते को देखा। दूसरे रास्ते को देखकर उसे ऐसे लगा कि शायद ये पहले से बेटर होने का दावा कर रहा है। फिर उसको ऐसे लगा कि बट दोनों पर आवागमन तो सेम ही हुआ है ना। अब आगे का स्टेंजा पढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही रास्तों के लिए कहा गया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि जो दोनों ही रास्ते थे वो सुबह के समय, अब वो उससे पहले तो पहले रास्ते को दोनों देख लिए, तो उसको पहला रास्ता ठीक लगा और दूसरा रास्ता भी ठीक लगा, लेकिन दूसरे रास्ते पर उसको ऐसा लगा कि ग्रासी एंड वांटेड वियर, कि ये घासदार है और घिस जाना चाहता है। फिर उसको ऐसा लगा नहीं नहीं, दोनों ही रास्तों पर ऑलमोस्ट सेम ही आवागमन हुआ है ना, लगभग आवागमन दोनों पर सेम ही हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी पर ज़्यादा और किसी पर कम हुआ है। अब वो सुबह की बात करता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग, कि दोनों ही रास्तों को जब उसने सुबह देखा तो समान रूप से, इक्वली यानी समान रूप से, इन लीव्स नो स्टेप, दोनों पर ही जो पत्तियां थी, लीव्स यानी पत्तियां, दोनों पर ही जो पत्तियां पड़ी हुई थी, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ऐसे लग रहा था कि उन दोनों रास्तों पर जो पत्तियां पड़ी हुई थी उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि नो स्टेप, कि उन पर कोई कदम नहीं रखा गया है रास्तों पर। हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या होता है, कुचल कर काला किया हुआ, ठीक है। दोनों ही रास्तों पर कोई स्टेप नहीं रखा गया था और ना ही दोनों रास्तों की पत्तियों को कुचल कर काला कर दिया गया था, है ना। जब पत्तियां पड़ी हुई होती है, मान लो पीली पत्तियां पड़ी हुई होती है और उस पर आप पैर रख कर निकल जाते हो, तो थोड़ा पत्तियां कहीं थोड़ी बहुत काली काली सी हो जाती हैं, है ना। तो और अगर जितने ज़्यादा उस पर कदम पड़ेंगे उतनी ज़्यादा वो काली हो जाएगी। तो पोएट ने ये कहा है कि सुबह के समय दोनों ही रास्तों पर बराबर मात्रा में पत्तियां पड़ी हुई थी और उन पत्तियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ही रास्तों की जो पत्तियां थी वो ट्रोडन ब्लैक नहीं थी, मतलब कुचलकर काली नहीं पड़ी हुई थी। इसका मतलब दोनों ही रास्तों पर चला नहीं गया था, ठीक है। ओके, अब देखो। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब पोएट अपने बारे में कहता है कि मैंने जो पहला वाला रास्ता था वो किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, ठीक है। येट नोइंग नाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे एक रास्ता आगे दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाता है ना। उसने कहा ना पोएट ने कि मैंने एक रास्ते को फिर किसी दिन के लिए छोड़ दिया, और फिर उसने आगे कहा कि ये जानते हुए भी कि एक रास्ता, अब जैसे आप रास्ते पर चल रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको रास्ते का चित्र बनाकर दिखाया था कि आप मान लो इस रास्ते पर चल रहे हो, तो ये रास्ता हो सकता है आगे जाके और पे निकल जाए, है ना, डिफरेंट रास्ते और क्रिएट कर दे आगे से आगे। तो ये तो ज़रूरी नहीं कि वो जो पहले वाला रास्ता है उस पर वो वापस आ ही सके, है ना। ये जानते हुए भी कि एक रास्ते में से एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है, एक रास्ता भी, अब देखो जैसे ये है तो ये हो सकता है ये रास्ता इस साइड जाए और ये रास्ता इस साइड जाए, है ना, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, है ना, इस टाइप से। देखो जैसे अगर मान लो वो इनमें से किसी एक रास्ते पर चलता है, तो ये तो ज़रूरी नहीं ना कि दोनों
फिर वो लोड करवा, ये एक रास्ता दूसरे रास्ते पर निकल जाएगा, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि वो पहले रास्ते पर आ ही जाए वापस। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। कि मुझे शंका हुई, किस चीज़ की शंका हुई? इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या कभी मैं वापस आऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब देखो यहाँ जो पोएट है, यहाँ पोएट अपने फ्यूचर की बात कर रहा है ना, कि जब वो आगे फ्यूचर में, जैसे मान लो, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो 9th जब आप पास कर लेते हो, ठीक है, जब आप 10th क्लास पास कर लेते हो, सॉरी, तो आपके पास साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट है, इस टाइप के चॉइसेस रखी जाती हैं कि आपको अपने कैरियर के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स चुन लीजिए। तो अगर आप उस समय जो भी चॉइस एक्सेप्ट करते हो, उसका आपके फ्यूचर पे तो अफेक्ट पड़ेगा ही, है ना, फ्यूचर पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही डेफिनेटली। तो अपने अपने कैरियर के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट सब्जेक्ट चुनते हैं, है ना, और उनके कैरियर पर उसके अकॉर्डिंग ही इफ़ेक्ट पड़ता है। और फिर अगर मान लो कोई स्टूडेंट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट चुनता है, मान लो किसी को यूपीएससी क्लियर करनी है और उसने उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ किए और इन फ्यूचर वो यूपीएससी क्लियर कर सका और वो अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, तो क्या होगा फ्यूचर में? वो अगर अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली में बैठा होगा, तो जैसे अक्सर कई बार पास्ट की बातें चलती है, तो वो उस समय ये कह सकेगा कि क्योंकि उस समय मैंने ये डिसाइड किया था कि, जैसे कुछ रिलेटिव्स मना भी करते हैं, नहीं नहीं ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ कर रहे हो, इस सब्जेक्ट को आपको चूज़ ही नहीं करना चाहिए, है ना। तो तब वो अपने फ्यूचर में ये कह सकेगा कि उस समय मेरा ये डिसीज़न था, मैंने ये रास्ता चूज़ किया था, इसीलिए आज मैं इस रास्ते पर या इस पोस्ट पर पहुंचा हूँ, है ना। तो यहाँ पर फ्यूचर के अकॉर्डिंग बात कही गई है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि आई शैल बी टेलिंग विद अ साई, यानी कि मैं गहरी आह भरते हुए अपने फ्यूचर में ये कहूँगा, समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, कि सालों सालों पहले, मतलब एजिस एंड एजिस यानी युगों युगों पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रास्ते जो थे वो एक जंगल में विभाजित हो रहे थे, यानी कि डिवाइडेड हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जो लेस ट्रेवल्ड था, यानी कि जिस पर कम ही लोग चले हुए थे, मतलब मैंने स्पेशल रास्ते को सेलेक्ट किया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी कारण से आज मेरे इतनी डिफरेंसेस बन गए हैं। मतलब जैसे अभी आपको एग्जांपल देके बताया कि यूपीएससी क्लियर करने वाला स्टूडेंट आगे जाके कहेगा कि उस समय मैंने ये मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया था सब्जेक्ट, और इसी कारण आज मैं फ्यूचर में इतना ज़्यादा मेरे अंदर डिफरेंस है, मेरे फ्रेंड्स के मुकाबले मेरे अंदर इतना डिफरेंस है, और मैं आज इस पोस्ट पर पहुंचा हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।